नमस्कार दोस्तों, एपेक्स ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आपको पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर करिए, ठीक है। लाइव चलेगा आपका क्लास, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। शेयर करिए, जल्दी जल्दी शेयर करिए वीडियो को। चलिए शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग शेयर करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बाल विकास एकदम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से हम देखेंगे बाल विकास क्या है, बाल विकास का अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषा समझेंगे और उसकी अवधारणाएं समझेंगे कि बाल विकास होता क्या है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास से, ठीक है। हमारे जो बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एक किससे मिलकर बना है? बाल और विकास से। किससे मिलकर बना है? बाल और विकास से, ठीक है। बाल मतलब बालक हो गया, विकास मतलब उसकी सभी पक्ष। जैसे बालक के विकास में उसका शारीरिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष होता है, बौद्धिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष होता है। ये सब का कैसे कैसे विकास होता है, सभी को हम क्रम से अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास में पहले विकास के बारे में जानेंगे, ठीक है। विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता रहता है। आपको पता ही होगा कि विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, अर्थात विकास निरंतर चलती रहती है, ठीक है। जैसे किसी न किसी तरह मतलब विकास कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं। क्या है? जैसे आज हमने कुछ सीखा, जैसे आज मैंने 2 अध्याय पढ़ा तो 2 अध्याय के बारे में हमने कुछ सीखा, जाना। अब कल मैं कुछ और पढ़ूंगा, उसके बारे में जानूंगा। अर्थात नए नए चीज हम दिन प्रतिदिन क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। जब से बच्चा पैदा होता है तब से वह मृत्यु जब तक उसकी नहीं हो जाती है तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब इसी के बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए मैंने बताया विकास गर्भावस्था से, मतलब विकास जब आप जान ही रहे हैं, जब माँ के गर्भ में बच्चा मतलब जब बनता है, धीरे उसका प्रोसेस चलता है तो क्या होता है? मतलब उसका विकास हो रहा है। पहले एक पिंडाकार आकार लेता है, फिर धीरे 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 उसके मतलब सर का निर्माण होता है, ठीक है। धीरे धीरे उसके धड़ का भी निर्माण शुरू हो जाता है। इसी प्रकार वह गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है जब, तब वह तब तक अर्थात पहले पिंडाकार था, धीरे धीरे उसकी वृद्धि मतलब हो रही है ना, विकास हो रहा है। शारीरिक विकास, उसके हाथ पैर धड़ सब कुछ क्या होता है? मतलब सबका विकास हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वृद्धि और विकास के बारे में, ठीक है। तो जब बाल विकास में हम आएंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक से मनोविज्ञान में आप जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होता है? वृद्धि और विकास। जब तक आप वृद्धि और विकास के बारे में नहीं जानेंगे तो मनोविज्ञान में आप कुछ नहीं जानेंगे, ठीक है। बाल विकास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? हमारा वृद्धि और विकास, ठीक है। अब वृद्धि और विकास के बारे में हम जानते हैं। वृद्धि का पहले हम अर्थ जान लेंगे, ठीक है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने सब एक तरफ से लिख लिया है क्योंकि सिर्फ समझा लो, कम से कम समय में आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक है। देखिए वृद्धि क्या होती है? वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। जैसे एक शारीरिक वृद्धि होती है, एक बालक जन्म लेता है तो क्या होता है? किशोरावस्था जब आ जाती है, लगभग 18 से 21 साल तक जब बच्चा पहुंचता है तो बच्चे की विकास मतलब वृद्धि रुक जाती है, मतलब अर्थात वह निश्चित समय तक चलती है। अगर वृद्धि रुके ना, रेगुलर चलती रहे तो इंसान कितना लंबा हो जाएगा? पेड़ों की तरह लंबा होता रहेगा, मतलब दिन प्रतिदिन वह बढ़ता रहेगा। अर्थात वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। सिंपल सी लैंग्वेज में वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। यह परिणात्मक होती है, अर्थात वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? परिणात्मक मतलब हम माप सकते हैं। आज हम इतने बड़े हैं, ठीक है। मतलब जब बच्चा जन्म होता है तो उसको हम देखते हैं, हाँ उसकी लंबाई 1 फुट 2 फुट जैसे है, मतलब धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे आज हम इतने फुट के हो गए हैं, हमको क्या कर सकते हो? आप नाप सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार मतलब जैसे वृद्धि होती है किसी भी चीज की, मतलब मानव की वृद्धि हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको माप सकते हैं, ठीक है। अर्थात वृद्धि क्या है? परिणात्मक होता है, अर्थात को हम माप सकते हैं, अर्थात इसे मापा जा सकता है। जैसे शारीरिक लंबाई, मतलब शरीर की कितनी लंबाई उसे माप सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जैसे हम लोग कोई लोग बहुत लोग मोटे हो जाते हैं, क्या वो उनकी शारीरिक वृद्धि हुई है, ठीक है। क्या वो हम उसकी मोटाई भी नाप सकते हैं, ठीक है। वृद्धि एक आंतरिक प्रक्रिया है। जैसे है वृद्धि एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, वह हम खाली बाहर से लोग देखते हैं, लेकिन वो वृद्धि क्या है? आंतरिक प्रक्रिया है, वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जैसे वृद्धि एक आंतरिक प्रक्रिया है, हमको जैसे हम हैं, आप हैं,
कोई भी हो, जैसे अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तो जैसा उसको माहौल मिलता है, तो जैसे अब है हमारे घर में बहुत खाते पीते घर के लोग नहीं है, जैसे हम लोग बहुत फैट वाली चीज नहीं खाते हैं, तो हम दुबले पतले हैं, ठीक है। हमको वातावरण कैसा मिला कि हमको इन्वायरमेंट मिला कि कम फैट वाले भोजन करने वाले का वातावरण मिला। मतलब हमारे घर में अगर वसा वाली ज्यादा फैट वाली ज्यादा भोजन करते लोग तो हम भी मोटे हो जाते ना। तो मतलब क्या हुआ, हमें इन्वायरमेंट मिला कैसे, मतलब हमारे घर का परिवेश कैसा है कि हम सब फैट वाली ज्यादा वस्तुएं खाते हैं, तो उससे मतलब फल फूल फैट वाली खा रहे हैं, तो क्या हुआ, हमें वातावरण मिला तो हमारी वृद्धि क्या हो गई, हम भी मोटे हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये अंतःक्रिया हमारा आंतरिक रूप से हम वृद्धि हो रही है, हम मोटे हो गए, ठीक है। अर्थात वृद्धि का सिंपल सा लैंग्वेज है, वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी शारीरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। वृद्धि एक आंतरिक प्रक्रिया है जो वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। जैसे आंतरिक प्रक्रिया है, हमें जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा उसी प्रकार हम रहेंगे। सबसे सिंपल लैंग्वेज में वृद्धि के बारे में और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे वृद्धि होती है, पहले बच्चा जन्म लेता है, तो उसके जन्म आप खुद अपने घर में देखिए, आपके घर में कुछ बच्चे होंगे जो मतलब जब से पैदा हुआ है उसकी वृद्धि के बारे में आप अवलोकन करिए। जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह देखते होंगे कि वह कुछ लगभग 3 से 4 साल तक देखे कि उसका शारीरिक विकास कितनी तीव्र गति से होते हैं। देखते हैं कुछ 3 महीने 4 महीने धीरे धीरे बहुत तेज उसकी शारीरिक विकास होती है। मतलब जब तक वह शैशवावस्था में रहता है तो उसकी शारीरिक वृद्धि क्या होती है, बहुत तीव्र गति से चलती है। अर्थात बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के बाद उसकी शारीरिक वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है, फिर बीच में क्या होती है, उसकी वृद्धि स्लो हो जाती है। अब जैसे 6 से 12 साल का बच्चा होता है, जब उसकी वृद्धि होती है तो थोड़ा स्लो गति से होती है, लेकिन जैसे ही वह 12 वर्ष से ऊपर जाता है फिर उसकी वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। इसी प्रकार इसके वृद्धि में आप ये भी लिख सकते हैं कि वृद्धि स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में तीव्र गति से चलती है, फिर बीच में धीमी हो जाती है, उसके बाद फिर 12 वर्ष के पश्चात फिर वृद्धि शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से चलती है। तो आप वृद्धि की परिभाषा इतनी अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए अब हम विकास के बारे में कुछ जानें। विकास क्या होता है? चलिए, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यहीं से आप समझिए, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास निरंतर चलती रहती है, विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। विकास क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको बाल विकास के बारे में, वृद्धि और विकास के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ सीखें, अब इसके बारे में हम बताएंगे, बाल विकास मतलब विकास के सिद्धांत के बारे में बताएं, आप भी कुछ सीखें। जैसे आप समझिए विकास के बारे में कुछ सिंपल से भाषा में आपको समझा रहे हैं। जैसे आप पहले आपको हिंदी आती है, ठीक है, घर में आप अपने मातृभाषा जैसे मम्मी पापा जो बोलते हैं उस भाषा को आप क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। फिर जैसे जैसे आप विद्यालय में जाते हैं तो आपको विद्यालय में इंग्लिश भी सिखाई जाती है द्वितीयक भाषा के रूप में, तो आप इंग्लिश भी सीखते हैं। तो क्या होता है, आपका विकास हो रहा है, भाषाई विकास हो रहा है कि नहीं, आपका भाषा का विकास हो रहा है। पहले आपने मातृभाषा सीखा, अपने परिवार में सीखा, फिर उसके बाद आप हिंदी सीखे घर में, अब घर से बाहर निकले, जैसा आपको एनवायरनमेंट मिला, ठीक है, जैसा आपको आपके घर में उर्दू बोलने वाले हैं तो आप उर्दू सीखेंगे। मतलब कुछ ना कुछ दिन प्रतिदिन हम सीखते रहते हैं, ठीक है। आज हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ठीक है, हमें जैसा एनवायरनमेंट मिला, कोई हमारे घर में चला रहा है तो उसे हम सीखेंगे। अर्थात विकास कुछ ना कुछ हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ विकास हमेशा चलता रहेगा। मतलब विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात जब से बच्चा जन्म ले लेता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वह कुछ न कुछ उसका विकास होता रहे, चाहे वह शारीरिक रूप से विकास हो, मानसिक रूप से विकास हो, बौद्धिक रूप से विकास हो, अर्थात विकास निरंतर चलती रहेगी। इतना हो गया। अब विकास जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों पक्ष सम्मिलित रहते हैं। मतलब गुणात्मक, देखिए मैंने आपको बताया वृद्धि में सिर्फ परिणात्मक, इसी को परिणात्मक का दूसरा नाम क्या होता है, मात्रात्मक। परिणात्मक मतलब जिसको हम माप सकते हैं, मात्रात्मक मतलब जिसको हम एक इकाई के द्वारा माप सकें, बात वही है। अब विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यहाँ से एग्जाम में ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक होती है कि परिणात्मक होती है। तो वृद्धि जो होती है वह परिणात्मक और मात्रात्मक, मतलब परिणात्मक और मात्रात्मक दोनों एक ही चीज है, ठीक है। वृद्धि जो परिणात्मक मात्रात्मक होती है, ठीक है। अब विकास जो होती है गुणात्मक अलग चीज है और मात्रात्मक और परिणात्मक अलग चीज होती है, ठीक है। इसको आप लिख करके लिख लीजिए।
क्या लिख दीजिए, परिणात्मक। ये दोनों एक ही चीज है, अर्थात जो हमारा विकास है वह गुणात्मक और मात्रात्मक अर्थात परिणात्मक दोनों होती है। ठीक है, अब गुणात्मक की बात करें, गुणात्मक क्या होता है? ठीक है, गुणात्मक क्या होता है, जैसे हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती रहती है तो हमारे साथ साथ संवेग पर नियंत्रण आता है। जैसे हम बात करें, अगर गुणात्मक परिवर्तन की बात करें, जैसे एक बच्चा होता है, जब वह जन्म लेता है तो उसके अंदर बहुत वो भय, क्रोध, प्रेम सब कुछ मतलब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती हैं। मतलब जैसे संवेग, उसमें बहुत ज्यादा क्रोध होता है, धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो अपने संवेगों में क्या करता है, नियंत्रण करने लगता है। पहले ज्यादा क्रोध करता है, धीरे धीरे क्या करता है, उसके क्रोध में क्या होती है, न्यूनता आ जाती है। ठीक है, मतलब समय के साथ साथ उसका क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके संवेगों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसी प्रकार भाषा सीखने में परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन में क्या आ रहा है, मतलब संवेगों में परिवर्तन भी होता है और भाषा सीखने में। मैंने अभी आपको बताया विकास में भाषा का परिवर्तन। मैंने कहा घर में आप मातृभाषा सीखते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, वो हमारा गुणात्मक पक्ष हुआ। ठीक है, उसी प्रकार हम अपने भाषा में, जैसे आज हमने मातृभाषा में सीख रहे थे, फिर उसके बाद हम हिंदी लैंग्वेज सीखे, इंग्लिश सीखे, तो क्या हुआ, गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। मात्रात्मक परिवर्तन मैंने आपको बता ही दिया कि जिसमें हमारे कद, वजन, शरीर की बनावट आदि में परिवर्तन हो रहा है, वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है। यहाँ से वृद्धि और विकास से तो क्वेश्चन बन गए कि वृद्धि जो होती है परिणात्मक होती है और हमारा विकास जो होता है परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। हमारे दो क्वेश्चन यहीं से बन गए। अब यहीं से ऐसे एग्जाम में सीधे टेट और सीटेट में क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। वृद्धि क्या होती है, परिणात्मक होती है कि मात्रात्मक होती है या दोनों होती है? तो यहाँ वृद्धि सिर्फ परिणात्मक होती है, ठीक है, और विकास जो होता है गुणात्मक और परिणात्मक या मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, इतने हो गए। अब हम वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है इसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, वृद्धि और विकास के बारे में मैंने लिख रखा है पहले से, इसमें अंतर क्या होता है। चलिए देखिए, ये आप देखिए, मैंने जो, अगर आप इसको वृद्धि और विकास के बारे में अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसको भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए देखिए, वृद्धि क्या होता है, वृद्धि हम बताएं, वृद्धि जो होती है परिणात्मक मात्रात्मक होती है। मैंने आपको बताया परिणात्मक और मात्रात्मक। परिणाम मतलब जैसे किसी चीज का, मतलब आज बच्चा 2 साल का है, ठीक है, क्या मतलब आप 2 साल का है तो उसका मापन हो सकता है कि नहीं, उसकी लंबाई का आप माप सकते हैं। तो अर्थात मात्रात्मक और परिणात्मक दोनों आप लिख लगा के समझ जाइएगा कि दोनों एक ही चीज है, चाहे आप परिणात्मक बोलिए या मात्रात्मक बोलिए। वृद्धि क्या होती है, परिणात्मक होती है, अर्थात इसको हम माप सकते हैं, लेकिन यही का विपरीत सीधे होता है विकास। विकास क्या होता है, विकास गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है। मैंने यही से बोला कि ये क्वेश्चन यही से बन जाता है कि वृद्धि जो होती है परिणात्मक होती है, विकास जो होता है गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है। डिफरेंस एक हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, यह एक निश्चित समय तक चलती है। मैंने बताया वृद्धि कुछ समय तक चल के फिर रुक जाती है। जैसे 18 से 21 साल तक लगभग वृद्धि क्या होती है, चलती है। अगर वृद्धि निरंतर चलती रहती है तो क्या होता है, हम लोग बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है, कि मतलब दीवारों में सट जाते, चलते चलते घर के छत में सट जाते, ठीक है। इसलिए मतलब वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, नहीं तो वृद्धि अगर होती रही निरंतर तो आप बहुत ही लंबे हो जाएंगे। अर्थात वृद्धि जो होती है यह एक निश्चित समय तक चलती है, लेकिन विकास जो होता है निरंतर चलता रहता है। मतलब आपके कुछ ना कुछ शारीरिक विकास, जैसे आप आज मोटे हैं कल पतले हो जाएंगे, अरे आपका शारीरिक विकास हो रहा है। आज कुछ आप सीखे, कल कुछ और सीखेंगे, ठीक है। मतलब आज कुछ भाषा सीखे, आप गए कर्नाटक में कन्नड़ भाषा सीखे, मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर विकास होता रहता है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होता है, ये विकास होता रहता है। अर्थात विकास निरंतर प्रक्रिया है, अर्थात सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दो डिफरेंस हो गए वृद्धि और विकास के बारे में। तीसरा है, यह शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि क्या है, शारीरिक परिवर्तन। वृद्धि जैसे आज बच्चा इतना बड़ा है, कल इतना, मतलब 2 साल 3 साल में इतना होगा, फिर धीरे धीरे से क्रम से उसका क्या होगा, वृद्धि मतलब चल के क्या रुक जाएगी। और आप जैसे ही बढ़ेगी वृद्धि उसको आप माप भी सकते हैं। आज मतलब 4 फुट का है, 6 फुट का जब हो गया, इसको आप माप सकते हैं, ठीक है। मतलब शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है वृद्धि। किससे संबंधित है, शारीरिक परिवर्तन से। अब बात करें विकास या संवेग, भाषा, मानसिक परिवर्तन से संबंधित है। अभी मैंने बताया कि हम लोग संवेगों पे क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, लेकिन संवेग हमारे चेंज होते रहते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहता है। अब भाषा में भी हमारे निरंतर परिवर्तन आता रहता है, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। मानसिक परिवर्तन, आज हम कुछ और सोच रहे हैं, कल कुछ और सोचेंगे, मतलब विकास में ये भी आता है मानसिक परिवर्तन। और मानसिक परिवर्तन भी होता रहता है, निरंतर होता रहता है।
अर्थात वृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, विकास जो है संवेग, भाषा, मानसिक परिवर्तन से संबंधित है। अब इसका मापन संभव है। मैंने बताया वृद्धि है उसको हम माप सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा है उसका कितना वृद्धि हुई, शारीरिक वृद्धि कितनी हुई, मोटाई कितनी हो गई, ठीक है, वो क्या होती है हम उसको माप सकते हैं, लेकिन इसका मापन संभव नहीं है। विकास कितना हुआ, मतलब आप कितना सीखे माप सकते हैं, नहीं माप सकते आप। बस उसका क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि हाँ आज कल हमको जोड़ घटाना पूरा ही आ रहा था, आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री सीख ली, ठीक है, विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में जाना। हम मतलब किसी से पूछेंगे तो मतलब अवलोकन कर सकते हैं कि आज हमने क्या सीखा। इसका मापन नहीं हो सकता है बल्कि अवलोकन कर सकते हैं। विकास मतलब क्या, मतलब उसका हम अवलोकन कर सकते हैं कि आज मैंने इतना सीखा, कल इतना सीखा। इसका हम अवलोकन कर सकते हैं कि हमने कुछ हमारे में वृद्धि विकास हो रहा है, पढ़ाई में हमारा कुछ विकास हो रहा है। अब वृद्धि जो संकुचित होती है, मतलब संकुचित होती है मतलब एक समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। वृद्धि संकुचित होती है लेकिन विकास व्यापक होता है। व्यापक अर्थात निरंतर चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए हम इसको इरेजर करेंगे, इसको मिटाएंगे, ठीक है। अब हम इसके आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए एक सब मिनट में हम बताएं। अब तक हमने देखा वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। बाल विकास का सिद्धांत क्या होता है, कैसे कैसे विकास का क्रम होता है, इसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला बाल विकास का पहला सिद्धांत क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। क्या, निरंतरता का सिद्धांत। अगर मैंने अभी स्टार्टिंग से जो पढ़ाया आपने अच्छे से समझा होगा, अगर अच्छे से समझा होगा तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। बाल विकास का सिद्धांत आपके लिए कुछ नहीं है अगर अच्छे से समझा होगा। आप अभी खुद जान जाएंगे, जैसे मैंने उसको पढ़ाया था उसी प्रकार सिद्धांत भी बनेंगे। चलिए देखिए, निरंतरता का सिद्धांत अर्थात विकास निरंतर चलता रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होता है, चलता रहता है। वृद्धि नहीं चलती है, वृद्धि कुछ समय तक मतलब किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक चलती है फिर रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है निरंतर चलता रहता है। इसकी गति कभी तीव्र कभी धीमी होती है। मतलब विकास मैंने अभी आपको बताया था कि शैशवावस्था में बालक का विकास जो होता है, शारीरिक विकास पहले तीव्र गति से होता है, फिर उसके बाद बीच में स्लो हो जाती है, फिर 12 वर्ष के बाद फिर क्या होती है, तीव्र हो जाती है। अर्थात निरंतरता के सिद्धांत में क्या होता है, मतलब विकास तो हो रहा है लेकिन क्या है, कभी तीव्र होता है कभी धीमी गति से होता है। सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जैसे क्या किसी की वृद्धि जो होता है, जैसे किसी की वृद्धि बहुत तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि होती है, किसी की धीमी धीमी गति से होती है। आजकल आप लोग गांव में अपने देख रहे होंगे कि पहले एक बच्चा आप मतलब 2 साल 1 साल कहीं गांव से बाहर चले जाइए, जब 2 साल बाद आप पुनः उधर अपने गांव में वापस आते हैं तो वही बच्चा जो आपको छोटा दिखता रहा होगा 2 साल में उसकी काफी ज्यादा लंबाई आ जाती है, लगभग हमारी लंबाई के बराबर आ जाती है। उसका मतलब क्या है, सभी बालकों में वृद्धि और विकास जो है क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब उसी साल 2 बालक को आप देख के गए हैं, एक बालक देखें बहुत ज्यादा उसकी लंबाई हो गई, अब एक बालक है अरे वो तो छोटा रह गया उतना बड़ा रह गया, ठीक है। आप 2 साल में आए हैं लेकिन एक बालक की लंबाई उतनी है, थोड़ा मोड़ा वृद्धि हुई है, लेकिन दूसरे काफी लंबा हो गया है। क्या हो गया, अर्थात सभी बालकों में क्या होती है, विकास जो होती है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से चलती है। जैसे कोई बच्चा किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है अर्थात तो उसकी बौद्धिक विकास बौद्धिक क्षमता अच्छी है, कोई जल्दी सीख लेता है और कोई बहुत धीरे धीरे सीखता है, मतलब धीरे धीरे कैसे सीखता है। अर्थात सभी में क्या होती है, विकास की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। यह निरंतरता का सिद्धांत में मैंने यहाँ से आपको निरंतरता से ही समझ में आ रहा होगा कि विकास निरंतर चलता रहता है, अर्थात एक सतत प्रक्रिया है। इसकी गति कभी तीव्र गति से होती है कभी धीमी गति से होती है। सभी बालकों में मैंने बताया कि वृद्धि और विकास अलग होती है, उदाहरण के देकर बताया। इसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप जैसे गांव में गए तो आप तक मतलब एक बार देख के गए थे कि हाँ छोटा था, लेकिन अब दोनों बच्चे कोई बड़ा हो गया कोई छोटा रह गया, तो क्या हुआ, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि हाँ इसकी वृद्धि हो गई, इसकी लंबाई की वृद्धि हो गई, और एक है थोड़ा ही बढ़ के रुक गया, ठीक है। अर्थात निरंतरता के सिद्धांत के बारे में आप जान गए, ठीक है। अब दूसरे सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे, विकास की दिशा का सिद्धांत। मतलब विकास जब चलती है तो वह एक दिशा में चलती है, ठीक है। जैसे देखिए
विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, चाहे वह बच्चा गर्भ में हो या जमीन पे जब वह जन्म ले लेता है तब भी। तो वह मतलब क्या होती है, उसकी एक दिशा होती है, उसके विकास की क्या होती है, एक दिशा होती है। ऐसा नहीं है कि पहले दौड़ना शुरू करेगा, बाद में वह खिसकना और मतलब गांव में बोलते हैं कि मतलब पैर से नहीं, जो पेडगुइयां बोलते हैं हमारे गांव में, कि वो धीरे धीरे अपने मतलब ठेवने के बल से चलता है। पहले पैर से चल के ठेवने के बल थोड़ी ना आएगा, मतलब उसका भी एक क्रम है। क्या क्रम है उसके बारे में देखिए, विकास के दिशा के सिद्धांत के बारे में देखिए। विकास सिर से पैर की दिशा में होती है। पहले बच्चा जान लो अगर जन्म लेता है तो पहले चलना थोड़ी सीख लेता है। पहले वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने सर को इधर उधर हिलाता है, फिर क्या होता है अपने आंखों पे कंट्रोल करता है, मतलब इधर उधर देखता है, मतलब लाइट जलती है इधर उधर क्या करता है, देखता है अपने मतलब आंखों के इशारा से, ठीक है। मतलब देखो मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, विकास सिर से पैर की दिशा में चलता है, अर्थात बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर खिसकना, बैठना और फिर चलना सीखता है। अर्थात एक क्रम से सीख रहा है कि नहीं, क्रम से। पहले क्या सीखा, पहले वह क्या, बच्चा पहले से मतलब जन्म लेता है, पहले रोना सीखता है, फिर अपने सर को इधर उधर हिलाता है, फिर वह खिसकना और बैठना सीखता है, ठीक है, सीखता है। अब फिर बैठना, फिर चलना सीखता है। अब इसके बारे में देखिए, एक बच्चा, मैंने अभी कहा बच्चा गर्भ में भी बालक का विकास सिर से पैर की में होता है। मैंने बताया कि बच्चे का विकास जो गर्भ में भी सिर से पैर की होता है। पहले जब गर्भावस्था होती है तो बच्चा पहले पिंडाकार में होता है, धीरे धीरे उसका सर के अलावा फिर धड़ बनना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे हाथ और पैर निकल जाते हैं। अर्थात यहीं से प्रूफ हो जाता है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। इसी प्रकार जन्म लेता है तो पहले वह सर हिलाता है, फिर धीरे धीरे अपने आंखों पे कंट्रोल करता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बैठना, खिसकना सीखता है, फिर चलना सीखता है, मतलब एक क्रम से सीख रहा है। विकास के दिशा का सिद्धांत यहाँ से है। अब देखिए तीसरा सिद्धांत क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए एक ही उम्र के दो बालक में शारीरिक, मानसिक एवं सांवेगिक एवं भाषाई विकास अलग अलग दर से होता है, अर्थात सब में विभिन्नताएं पाई जाती होंगी। जैसे आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप उसी में देखिए कि क्लास में पढ़ रहा है, आपके साथ आपका सहपाठी है, आपके साथ पढ़ता है, टीचर आके पढ़ा के चले जाते होंगे, पता चला कि वो कुछ चीज को आपसे जल्दी सीख लिया, आप नहीं सीख पाए, तो क्या हो गया, मतलब उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई गई, मतलब उसको सीखने की क्षमता उसकी ज्यादा तेज है, आपकी कम है, इसीलिए वो आपसे जल्दी सीख लिया। अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता सब में पाई जाती है। कोई देखो इसमें, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, अभी मैंने बताया शारीरिक रूप से, मतलब कोई बच्चा आपके शारीरिक रूप से कोई सुंदर हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, मतलब ये क्या व्यक्तिगत विभिन्नता ही है, ठीक है। और मानसिक रूप से कोई आपसे मतलब प्रतिभाशाली बच्चा है, जैसे आपकी उसकी बुद्धि लगती कुछ ज्यादा है, ठीक है, आपसे मतलब कोई विषय पढ़ाई जाती है, आपसे जल्दी ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है, ये क्या उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई गई। और भाषाई विकास, मतलब आपका विकास होता रहता है, मतलब कोई कन्नड़ भाषा जानता है, कोई हिंदी भाषा, कोई इंग्लिश भाषा, मतलब सब अलग अलग भाषाएं सीखे हैं, मतलब जानते हैं, अर्थात सब में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। चलिए चौथा है वंशानुक्रम एवं वातावरण सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि विकास जो है किससे संबंधित है, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित है। अब केवल पूछ लेता है कि विकास में वंशानुक्रम का योगदान होता है कि वातावरण का योगदान रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप सिर्फ वंशानुक्रम लगा दिए तब भी गलत है, सिर्फ वातावरण लगा दिए तब भी गलत है। सबसे ज्यादा लगभग 70% हमारा जो है हमारे विकास में वातावरण का प्रभाव है, ठीक है। वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी, वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी, बच्चा मतलब जैसे आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, जब मतलब मान लो एक वर्णांधता, अर्थात जिसको कहते हैं आंखों से मतलब रंग का पहचानने में थोड़ा दिक्कत होती है, हरा और लाल रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, तो वो वंशानुक्रम होता है। तो वो मतलब उनकी पीढ़ी आती है, जैसे आगे की पीढ़ी आती है तो वो अभी उसी वर्णांधता उनके अंदर भी रहती है। उसी प्रकार मतलब अब जैसे वंशानुक्रम, आपके पिताजी बहुत अच्छे कलाकार थे, मान लीजिए वंशानुक्रम, तो कोई ये जरूरी थोड़ी न है कि उनका बच्चा भी बहुत अच्छा कलाकार होगा। ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, कैसा वातावरण उसको मिल रहा है। अगर आप उसको कलाकारी ही सिखा रहे हैं तो भाई आपके अनुरूप जाएगा, ठीक है। अगर आपको वहां से
उसको आप दूसरी लाइन डायरेक्टरी की लाइन पकड़ा दिए, मतलब वह उस लाइन में जा रहा है, उसको जैसा एनवायरनमेंट मिला उधर सीखेगा। अर्थात वंशानुक्रम का कम योगदान रहता है और वातावरण में ज्यादा। अर्थात दोनों की जब अननोन क्रिया होती है, दोनों अंतर संबंधित होते हैं। मैंने लिखा है बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया से संबंधित है। अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण दोनों साथ चलेंगे। जब भी बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण साथ चलेगा तभी विकास होगा। ठीक है, चलिए सामान्य से विशिष्ट की ओर नीचे देखिए। सामान्य से विशिष्ट की ओर इसमें क्रम समान रहता है। बच्चा पहले इधर उधर हाथ हिलाना सीखता है, फिर उसी हाथ से बुक उठाना सीख लेता है। जैसे एक क्रम होता है, कोई भी बच्चा होगा, जैसे बच्चा जन्म लिया, ठीक है, तो है पहले आप वहीं पेन रख लेंगे, पेन रख दिए तो वो धीरे से उसको उठाएगा, फिर उठा नहीं पाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर वह उसको उठाएगा। क्या होगा? उठाएगा। धीरे धीरे एक ऐसा समय भी आएगा कि वह वैसे रखे रहेंगे, उठा के निकल भाग जाएगा। क्या हुआ? मतलब एक क्रम से सीख रहा है। क्या पहले समान चीजों को कलम उठा रहा था, अब धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़ेगी, धीरे धीरे तो क्या करेगा, एक दिन आपकी बुकें उठा के लेकर भगेगा। ठीक है, आपके छोटा बच्चा है, धीरे धीरे क्या हुआ, पहले समान चीजें पेन को उठा रहा था, अब आपके बुक को भी उठा रहा है। अर्थात विकास जो है समान से विशिष्ट की ओर भी चलता है। चलिए नेक्स्ट है विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास का क्रम भी एक है। कैसे है? जन्म के समय केवल बोलना, फिर 6 महीने के बाद वह पा बा मा करना, फिर धीरे धीरे शब्द और वाक्य का प्रयोग करने लगता है। कोई भी बच्चा है उसका विकास कैसे होता है? वह पहले जन्म के समय वह खाली रोना सीखता है, मतलब जन्म लेता है तभी से वो रोना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा ही होगा अपने घर परिवार में, मतलब उसका क्रम है, मतलब पहले रोना सीखा, फिर 6 महीने बाद देखते होंगे गांव में कराते हैं सब, मतलब अपने पापा को पा, फिर बाबा को बा बोलता है और मम्मी को माँ बोलता है, मतलब पापा माँ ऐसे ऐसे, मतलब वो अपने लैंग्वेज में बोलता है। पहले रोना ही सीखा था, लेकिन अब वो पापा माँ भी करना सीख दिया 6 महीने तक लगभग। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो एक शब्द पापा करके बुलाने लगेगा, मम्मी करके बुलाने लगेगा, मतलब एक शब्द करके भी सीख लिया। फिर धीरे धीरे उसको वाक्य के रूप में भी बोलने लगता है, पापा इधर आइए, ये क्या कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे वो क्या होगा, मतलब एक क्रम में सीख रहा है। विकास के क्रम का सिद्धांत। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक दोस्तों यहीं तक है। कल हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक है, कल धीरे आप लोग को खुद पता चल गया होगा कि मैंने कैसा आपको बताया। ठीक है, आप कल विकास के सिद्धांत पे आइएगा। मैं विकास का सिद्धांत कल पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे चलते हैं हम विकास की अवस्थाएं हम कल पढ़ाएंगे आपको। चलिए, और आपके अरुण सर आपकी अब गणित की क्लासें लेंगी। ठीक है, गणित की क्लासें अब आपकी चलेंगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।